देख रहे हैं बाजी बुशरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बनने वाला है चिकन शाशलिक विद एग फ्राइड राइस। और इसमें सबसे मज़े की बात है, जो केचप मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी वो होममेड होगी। आपने अक्सर जब रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हम जब घर में बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो रेस्टोरेंट में आता है। उसकी खास वजह ये होती है कि उन्होंने केचप जो होती है वो बाहर की इस्तेमाल नहीं की होती, उन्होंने खुद बनाई होती है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल वो वाला टेस्ट दूंगी जो आप एक रेस्टोरेंट से आपको मिलता है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें शाशलिक के लिए सबसे पहले केचप को रेडी कर लेते हैं। केचप के लिए जो अज़ा चाहिए, मैंने 2 किलो लिए टमाटर, 1 गिलास पानी का, 4 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून तुरक मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून नमक और 1 पाव मैंने लिए चीनी। जो टमाटर थे वो मैंने ये वाला हिस्सा काट के इनके 2-2 पीसेस कर लिए हैं। पतीली के नीचे मैंने आग जला दिया है, इसमें मैंने पानी को डाल दिया। पानी के साथ ही मैंने ये सारे जो टमाटर मैंने किए हैं काटे थे इनको भी शामिल कर देते हैं। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये छिलका इनका नरम नहीं हो जाता। तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट लगेंगे। इसको मैं ढाँप देती हूँ और 10 मिनट के बाद इसको उठा के देखेंगे कि क्या कंडीशन है। ये देखिए, इधर टमाटर मैंने ऊपर रख दिए थे। 1 गिलास मैंने आपको पानी का दिखाया था, उसमें मैंने मज़ीद इसमें आधा गिलास मैंने पानी का और ऐड कर दिया। ये टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए, 5 मिनट और इसे लगेंगे पकते हुए। उतनी देर में हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन शाशलिक के लिए मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है, उसके मैंने इतने पीस काट लिए हैं। ये ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थाई का भी, मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। ये बोनलेस 3 पाव चिकन था। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ कप जाएगा ये ऑयल का, 2 बड़ी शिमला मिर्च वो भी क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट ली है, 1 बड़ा प्याज लेके उसको भी मैंने काट लिया है, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च है, ये देख सकते हैं पीस, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून ही नमक है। ये हड्डियां मेरे पास चिकन की पड़ी हुई थी, उसकी मैंने यखनी निकाल ली है। ये 1 कप के बराबर यखनी है। 1 टेबल स्पून भर के ये नमक का है, 1 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च, 4 टेबल स्पून जो हैं ये हैं कॉर्नफ्लोर के। सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। ये चिकन जो है इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और ये कॉर्नफ्लोर वाला ये चीज़ें इसमें चली जाएंगी। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे कम से कम। टाइम आपके पास हो तो आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे, 1 डे के लिए, जितना भी आप रख सकते हैं। इसको इसकी मैरिनेशन करके हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। चिकन को मैरिनेट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये ढक्कन उठा के देखते हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, इसमें से छिलका भी उतर गया। इस कंडीशन में हम इसको ठंडा कर लेते हैं। टमाटर जो मैंने बॉयल किए हैं वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक ये चिकन जो है वो भी मैरिनेट हो चुका है। हम इसको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है, उसमें इन चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं लाइट गोल्डन। ये ज़रा अलग-अलग डालने हैं क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, ये आपस में चिपके ना। चिकन को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जब इस शक्ल में आए तो इसको निकाल लें। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और ये जो टमाटो मैंने किए थे, टमाटो प्यूरी सी बनी है, ये भी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। अब इसको डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको एक छलनी में डाल देना है ताकि ये बीज और छिलके जो हैं ये ऊपर आ जाएं और जो प्यूरी जो है वो एक पतीली में चली जाए। ये देखें, छिलके हमारे ऊपर आ गए। छिलके और बीज, जो टमाटो की पेस्ट है वो नीचे चली गई है। ये टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए हैं, ये पेस्ट मैंने ऊपर रख दी है चूल्हे के ऊपर। फुल मैंने आग जला दी है। इसके अंदर मैं जो चीनी है ये शामिल कर दूंगी
और साथ ही नमक और सुरख मिर्च। इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। पहले में आप इसकी रंगत देख सकते हैं। इसकी रंगत जो है ये बिल्कुल रेड नहीं है। जब जब ये पकेगा तब तक ये नेचुरल इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी फूड कलर नहीं मैं यूज़ करूँगी। इसका अपना कलर देखें कितना ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए केचप का कलर देख सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त किस्म का रेड हो गया। तो इसमें अब 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें जो मैंने सिरका बताया था वो डाल के मज़ीद 5 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। केचप हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको अब उतार लेते हैं। इसका कलर आप देखें। केचप हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। इसमें कोई फूड कलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसको आप ड्रम स्टिक, फ्राइज़ और मंचूरियन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ के साथ भी इसको केचप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसे घर में बनाएं। अब हम एग फ्राइड राइस को रेडी कर लेते हैं। एग फ्राइड राइस के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। ये कायनात चावल है पुराना। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसमें 2 अदद शिमला मिर्च जाएंगी, 2 अदद गाजरें हैं। आप इनको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी रखें, बस इतनी। 1 चम्मच जो है टेबल स्पून वो काली मिर्चें पीसी हुई। 1 फुल टेबल स्पून जो है वो सादा नमक है। ये चिकन की यखनी है, इसमें मैंने नमक डाला हुआ है तो इसलिए मैं इतना इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वो वाला ऑयल है जिसमें अभी मैंने चिकन को फ्राई किया है। ये अब हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये देखें पतीली मैंने ऊपर रख दी है। ये जो मैंने ऑयल दिखाया है ये सिर्फ 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा चावलों में। और साथ ही जो मैंने यखनी बताई है वो जाएगी इसमें। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप उसमें 1 चिकन क्यूब डाल सकती हैं। मैंने वैसे यखनी का इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर साथ ही डाल देंगे नमक और काली मिर्च। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने यखनी में भी नमक का इस्तेमाल किया, ये भी इसमें चला जाएगा। फिर मैं आपको पानी की क्वांटिटी बता देती हूँ। 1 किलो चावल थे कायनात पुराने, वो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए हैं। 2.5 गिलास वो बने थे चावलों के। इसमें मैंने 4 गिलास जो हैं वो यखनी के इस्तेमाल किए हैं। सॉफ्ट चावल हमें नहीं चाहिए, अलग-अलग किस्म के हमें चावल चाहिए, दानादार। ये जब पानी उबलेगा फिर इसके अंदर चावल को शामिल करेंगे। दूसरी साइड पे हम अपनी सब्जियों को रेडी कर लेते हैं जो इसके अंदर शामिल होंगी। 2 चुटकियाँ मैंने जर्दे रंग की ली हैं, उसमें 2 अंडे डालेंगे। 2 अदद अंडे लेकर इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। पैन हमारा ऑलरेडी ग्रीस है। इसके अंदर ये अंडे डालकर इसका ऑमलेट बना लेते हैं। ये ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है और उसके पीसेस भी मैंने कर लिए। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। पैन में 1 चम्मच सिर्फ ऑयल का डालेंगे और उसके अंदर ये जो सब्जियां हैं इनको शामिल कर देंगे। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, थोड़ी सी ये बस सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करनी। चाइनीज़ में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सब्जियां जो होती हैं हमारी वो क्रंची होनी चाहिए। ये सब्जियां भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं। सब्जियां तैयार होने के बाद ये यखनी देख सकते हैं आप, ये उबल रही है। इसमें अब चावलों को शामिल कर देते हैं। चावलों को ऊपर से ढांप देते हैं। आग हमारी फुल है, तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको। चावलों को मैंने दम लगा दिया है। इधर जो है हम शाशली को रेडी कर लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं और साथ ही इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च और प्याज। इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर चिकन, जो सब्जियों के साथ मैंने चिकन को भी शामिल करके 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब ये जो नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च है ये भी डाल देंगे और साथ ही जो सॉस थी मैंने आपको बताई 1-1 चम्मच वो भी, और साथ ही इसके यखनी को भी शामिल कर देंगे। अगर यखनी ना हो तो थोड़े से पानी के अंदर आप चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसके अंदर केचप को शामिल कर देंगे। ये होममेड जो केचप अभी बनाई है वो देखते हैं मज़ीद डलेगी कि इतनी ठीक है। हाफ बाउल इसमें और केचप का मैं शामिल करती हूँ। इनको अब बगैर ढांपे हुए 3 मिनट तक पकाएंगे। इसको ढांपना बिल्कुल नहीं है। दम उठा के देखते हैं। ये देखें चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर सब्जियों को शामिल कर देंगे। चम्मच चलाने से पहले सब्जियां शामिल करेंगे और साथ ही जो फ्राई एग किए थे वो आमलेट जिनका बनाया वो वाले एग। बहुत कलरफुल किस्म के चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बस इसको चम्मच चलाना है। आग हमने बंद कर दी है और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा शाशलिक जो है ये रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं। अब आग बंद करके इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लें। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। यकीन करें कि ये ऐसा शाशलिक बना है जो आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको रेसिपीज़ के मतलब कुछ पूछना हो तो मेरे फेसबुक पे या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।